चलो, तो देखते हैं यूआई यूएक्स का थ्योरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? उसके पहले कोई मुझे बताएगा कि यूआई एंड यूएक्स का लाइक क्या मीनिंग है? मतलब यूएक्स का मीनिंग बताओ मेरे को। सोमिल, निकिता, शिवानी बताओ कोई। यूएक्स मींस यूजर एक्सपीरियंस कि वो वेबसाइट पे जाके क्या एक्सपीरियंस करता है, वेबसाइट उसके लिए यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है। यूजर इंटरफेस मतलब वो दिखती कैसी प्रोफाइल। हाँ, ठीक है। सोमिल, आप बताओ। मैम यूआई में जो यूजर इंटरफेस होता है लाइक हाउ द वेबसाइट इज गोइंग टू लुक, उसमें डिजाइनिंग पार्ट आ जाता है एंड द यूएक्स पार्ट इज बेसिकली प्लानिंग एंड वाटर फ्लो एंड डेवलपमेंट पर्सोना, ये सब आ जाता है इसमें। ओके, निकिता। हेलो, निकिता बताओ यूएक्स क्या होता है? माइक ऑन कर लो। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे आपने बताया मुझे, ठीक है, कि यूआई का मतलब है कि आपकी वेबसाइट दिख कैसी रही है, यूएक्स का मतलब है कि आपकी फील कैसा है, ठीक है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं यूआई एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट, यूआई इज अबाउट लुक of the website and UX is all about feel of the website। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना? ठीक, चलो, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यूएक्स का मतलब ये है कि आपका किसी भी कोई जो प्रोडक्ट है, ठीक है? यूएक्स आप क्या समझते हो? क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? नहीं, ये हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है? प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? पहले हम लोग प्रोडक्ट समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है ना हमारा, कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या होता है? सोमिन। Ma'am, product is anything we can touch and feel, or basically it has some use. यस, एग्जैक्टली। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा गुड्स हो गया, ठीक है? गुड्स हो गया, सर्विसेज कोई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कंपनी, ठीक है? वो हो गया। देन उसके बाद थर्ड थिंग कोई भी फीचर, ठीक है? कोई भी एडिशनल फीचर हम किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया, ठीक है? तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी होती है वो प्रोडक्ट बनाती है अपने यूज़र के लिए, ठीक है? समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब जो यूएक्स होता है ना, यूएक्स होता है मतलब यूजर एक्सपीरियंस, वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है या तो गुड होगा या तो बैड होगा, ठीक है? दो तरह का होता है। गुड यूजर एक्सपीरियंस कब है? जब आपका जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो फुलफिल हो रही हो, ठीक है? सारे पॉइंटर्स फुलफिल हो रहे हैं, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल हो, एक्यूटेबल हो, और क्या बोलते हैं, यूजफुल हो, ठीक है? तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो यूएक्स है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो गुड है, ठीक है? बैड कब होगा? जब हमारा प्रोडक्ट जो है देखो, इन टर्मिनोलॉजीज का पहले मैं मतलब बता दूं आपको। यूजेबल का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट आप यूज कर पाओ, ठीक है? टू बी एबल टू यूज, ठीक है? देन उसके बाद यूजेबल हो गया एक्यूटेबल। एक्यूटेबल का क्या मतलब है? एक्यूटेबल का मतलब ये है, आपको पता होगा जैसे कुछ पर्सन्स होते, मतलब डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए ये फीचर होता है, कुछ ना कुछ फीचर होता है कि वो आपके प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेस कर पाए, ठीक है? सपोज किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए मतलब एंड्रॉयड यूज़र हो गया चाहे आईओएस यूज़र हो गया, फ़ोन में फैसिलिटी होती है कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला फीचर होता है, ठीक है? वो उसको बोल के बताता है कि आप इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, कि आप ये करो ये करो। तो आपका प्रोडक्ट एक्यूटेबल होना चाहिए, मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो भी यूज कर पाए उस प्रोडक्ट को। समझ में आ गया? ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यूजेबल हो गया और एक्यूटेबल हो गया, यूजफुल, यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है? जो आप काम कर रहे हो वो बेसिकली आपका काम होना चाहिए, वो आपके किसी यूज़ में आना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ हो गई, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं एचसीआई। एचसीआई क्या होता है? एचसीआई कोई बता सकता है? बताओ शिवानी।
क्या होता है? नहीं पता। सोमिल पता है एससीआई क्या होता है? नो मैम। निकिता पता है क्या होता है? निकिता माइक खोलो। नो मैम। ओके, तो एससीआई बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, ये होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अब इसको हम लोग मैन मशीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, दो चीज़ें। इसको हम लोग मैन मशीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कैसे कि जो मतलब जो पूरा यूएक्स है हमारा, ठीक है, वो एचसीआई पर बेस्ड है। ह्यूमन और कंप्यूटर के इंटरेक्शन पे बेस्ड है और मैन और मशीन के इंटरेक्शन पे बेस्ड है। समझ में आ गया कैसे कि ह्यूमन का इंटरेक्शन कंप्यूटर से कैसा है एंड कंप्यूटर का इंटरेक्शन ह्यूमन से कैसा है, ठीक है। एक होती है इनपुट आउटपुट थ्योरी, ठीक है। हमारा जो इनपुट होगा वो कंप्यूटर के लिए आउटपुट होगा। इसका एक एग्जाम्पल है प्रिंटर का, ठीक है। हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, सपोज कुछ प्रिंट करने के लिए, तो हमारी तरफ से वो इनपुट गया, ठीक है। कंप्यूटर को मिला, कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करेगा, मैं आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इंटरेक्शन हो रहा है। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं कि जब हम वो वॉल्यूम के बटन पे इसमें क्लिक करते हैं और अगर हम किसी पर्टिकुलर मतलब जब ईयरफोन्स लगाए होते हैं, ठीक है, देन एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम अप करने के लिए, तो हमें मैसेज डिस्प्ले होता है कि इससे ऊपर अगर आप गए तो इट मे डैमेज योर ईयर्स, ठीक है, बताएगा हमें, एक वार्निंग साइन देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया इतनी चीज़ें? मैन मशीन इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो यूएक्स है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं है या फिर किसी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है, ये गुड्स सर्विसेज एंड फीचर डिपेंडेंट है। समझ में आया इतनी बात? क्लियर है सोमिल? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे यूजर साइकोलॉजी। यूजर साइकोलॉजी क्या होती है? शानी पता है यूजर साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी टर्म पता है? साइकोलॉजी क्या होती है? किसी लाइक सबका अपना अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को हाँ, interact इसको हम करने लोग स्टडी ऑफ माइंड बोल सकते हैं बेसिकली, का। हाँ, है ना, कि हम लोग समझते हैं कि वो क्या किस चीज़ को लेकर कैसा इंटरेक्ट करेगा। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यूज़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र साइकोलॉजी इन सेंस कि यूज़र के टर्म्स में हम लोग अपनी केस स्टडीज़ वगैरह बनाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को लेकर कैसा उसका माइंडसेट होगा, कैसे वो उसको यूज़ करेगा, क्या-क्या लूप होल्स या ड्रॉबैक्स उसको आ सकते हैं कि प्रोडक्ट फेल हो, ठीक है, यूज़र के लिए। तो वो यूज़र साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो यूएक्स में यूज़र साइकोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है गुड है या बैड है? बाय अंडरस्टैंडिंग यूज़र साइकोलॉजी, ठीक है। तो यूज़र साइकोलॉजी करने के लिए, यूज़र साइकोलॉजी को समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। रिसर्च करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं? सर्वे हो गया, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग पहले, ठीक है, पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उस डेटा को कलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं। उसमें से सारे जो मतलब जो चीज़ें यूज़र को परेशान कर सकती हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हो गए, लूप होल्स हो गए, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है। तो हम लोग रिसर्च करते हैं, क्या करने के लिए? यूज़र की साइकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। ठीक है। तो देखो, जो एचसीआई होती है ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, ठीक है, ये कई सारी फील्ड्स में होती है। कई सारी फील्ड्स में होती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। पहला हो गया जो कि हो गया, एक से फील्ड देखते हैं, सोशियोलॉजी।
सोशियोलॉजी की फील्ड में देखो कि जो आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है? उसका ह्यूमन के साथ ह्यूमन का कंप्यूटर से इंटरेक्शन और कंप्यूटर का ह्यूमन से इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो सोशियोलॉजी एप्लीकेबल हो। मतलब कि सोशल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है? मतलब कि कोई भी वैसी लैंग्वेजेस नहीं यूज़ होनी चाहिए, अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए, न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो कुछ सोशल सोशल एक्सपेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें कि हम लोग को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है? उसकी भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो भी कुछ गाइडलाइंस देता है कि आप इस गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है? नहीं तो वो वीडियो हट जाती है, कॉपीराइट वगैरह नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सोशियोलॉजी में हो गया। देन उसके बाद बिजनेस। बिजनेस के टर्म्स में कैसा आता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो यूजर के लिए तो अच्छा हो ही, प्लस प्रॉफिटेबल तो होना चाहिए ना बिजनेस के लिए, ठीक है? तो बिजनेस में ये काम आती है स्टडीज, ठीक है? देन उसके बाद हो गया हमारा सोशोलॉजिकल, बिजनेस हो गया। देन उसके बाद इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग में भी हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं? अपना खुद ही सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, उसमें भी तो यूज़ होती है ना, ठीक है? इंजीनियरिंग ऐसे कई सारे मतलब फील्ड्स होती हैं, ठीक है? इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस नॉर्मल से समझते हैं कि एससीआई होता क्या है, ठीक है? इसका रोल क्या है। तो इतना ज़्यादा कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पूछ लेगा। आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पता है तो आप सीधे सीधे उसको बता सकते हो कि क्या चीज़ है ये, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि डिज़ाइन क्या होती है हमारी। डिज़ाइन क्या होती है बताओ? तो बताएगा डिज़ाइन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन जो अभी तक समझ में आई हो? मैम जैसे कोई आर्ट वर्क हो सकता है या फिर लाइक एलिमेंट्स होते हैं डिजाइन के। हाँ, लेकिन जैसे आप डिज़ाइन बनाते हो तो उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब कुछ की पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, है ना? आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना कि वो आप क्यों बना रहे हो। इट मे बी सोशल मीडिया पोस्ट, इट मे बी एनी इलस्ट्रेशन, ठीक है? कोई लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका अल्टीमेटली एक गोल होगा, ठीक है? एक गोल होगा और कुछ की पॉइंटर्स होंगे कि आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। वो की पॉइंटर्स को आपको फुलफ़िल करके चलना है एंड अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? तो हम लोग एक ये चीज़ बोल सकते हैं। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट fulfilling goal within constraints। इसको हम लोग चलो अचीविंग गोल लिख देते हैं, ठीक है? ये बोल सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि नहीं, है ना? ठीक है, चलो ये हो गया, ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है? ये डिज़ाइन की डेफिनेशन हो गई। देन उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन जैसे कि मैंने बताई, कंडीशंस वही है, ब्रांडिंग हो गई, ठीक है? ब्रांडिंग हो गई, टाइमिंग हो गई, ठीक है? ब्रांडिंग हो गई, टाइमिंग हो गई। देन उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है? आपका डिज़ाइन, और ये जो डिज़ाइन है ना, ये हम लोग सिर्फ वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। अगेन कीप इन माइंड, हम लोग यूएक्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी तो आया। हेल्थ एंड सेफ्टी से आप क्या समझते हो कि आप कोई वेबसाइट आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? आपको स्क्रैच नहीं मार सकती है, ऐप कोई स्क्रैच नहीं मार सकता है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी इन सेंस, आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो, आप एक एयर कंडीशनर का एग्जांपल ले लो, ठीक है? उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ना हम, ठीक है? अगर वो उसकी सेफ्टी का हम ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें सही वायर्स नहीं यूज़ करेंगे, सही मतलब कि जो भी उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उसको सही से यूज़ नहीं करेंगे, देन सेफ्टी इशू आ सकता है। तो क्या होगा कि इट इज़ ऑल्सो अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? तो हम लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर या ऐप के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग पूरा यूज़र एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया?
चलो नेक्स्ट चीज़, एक सेकेंड। हाँ, और यूएक्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख लो। यूएक्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि हाउ अ पर्सन और अ यूजर feels about interacting with or experiencing a product। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, हाउ अ पर्सन और अ यूजर फील्स अबाउट इंटरैक्टिंग और एक्सपीरियंसिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने ऊपर देखी थी। प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकता है, गुड्स सर्विसेज और फीचर हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा हम लोग देखते हैं कि जो जॉब्स होती हैं, जॉब्स इन द फील्ड ऑफ यूएक्स डिजाइनर, जॉब्स क्या होंगी? देखो 3 टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 टाइप के डिज़ाइनर्स कौन-कौन से होते हैं? एक होता है जर्नलिस्ट, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है टी शेप्ड। क्या होता है, जो जर्नलिस्ट डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें करते हैं। मतलब ये बेसिकली स्मॉल कंपनीज़ में होते हैं। ठीक है, स्मॉल कंपनीज़ जो होती हैं वो डिज़ाइनर्स को, इतने सारे डिज़ाइनर्स को नहीं हायर कर सकती हैं एक पर्टिकुलर रोल के लिए। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट जो होते हैं ये सारा काम करते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइनर होते हैं। इसमें आपके इंटरैक्शन डिज़ाइनर का भी काम करता है वो, इंटरैक्शन डिज़ाइनर। ठीक है, उसके बाद विजुअल डिज़ाइनर का भी काम करता है, मोशन डिज़ाइनर का भी काम करता है। ठीक है, इंटरैक्शन, विजुअल, मोशन। ठीक है, इन सब का काम करता है। राइटर भी होता है, यूएक्स राइटर भी होता है। ठीक है, आप किसी भी छोटी कंपनी में जाओगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे रोल जानता है। ठीक है, स्पेशलिस्ट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर रोल को लेकर काम करता है, उसका एक पर्टिकुलर रोल होता है। ये बड़ी कंपनी में होती है। ठीक है, तो ये बिग कंपनीज में होता है। ठीक है, इनमें या तो वो इंटरैक्शन डिज़ाइनर होगा या तो वो विजुअल डिज़ाइनर होगा। वो इंटरैक्शन प्लस विजुअल डिज़ाइनर नहीं हो सकता बड़ी कंपनीज में। ठीक है, उसका कोई एक रोल होगा। उसके बाद टी शेप डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, उनको उनको एक में बहुत अच्छा सब कुछ आता है। मतलब एक एक में वो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे वो इंटरैक्शन हो गया, विजुअल हो गया, किसी भी अपने रोल में, एक रोल में परफेक्ट होता है। बट उनको साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें और भी आती हैं। ठीक है, थोड़ी-थोड़ी नॉलेज उनको सबकी होती है, लेकिन वो काम एक पर करते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप लोग हो, ठीक है, आपने यूआई यूएक्स पढ़ा, ठीक है, तो उसके साथ आपने कोडिंग भी कर ली। ठीक है, अब आप डिज़ाइनर हो। ठीक है, एक कंपनी में डिज़ाइनर हो आप, लेकिन आपको साथ-साथ कोडिंग भी आती है, आपको इलस्ट्रेटर भी आता है, आपको फ़ोटोशॉप भी आता है, तो आप क्या कहलाओगे? टी शेप डिज़ाइनर। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, वहाँ पे आप इंटरैक्शन डिज़ाइनर, क्या होता है, इंटरैक्शन डिज़ाइनर का रोल होता है, जो जैसा फ्लोज़ बनाते हो ना, प्रोटोटाइप बनाते हो, वायर फ्रेमिंग करते हो, तो वो इंटरैक्शन डिज़ाइनर करता है। ठीक है, समझ में आया? तो इंटरैक्शन डिज़ाइन, तो अगर आप किसी कंपनी में इंटरैक्शन डिज़ाइनर हो, तो आप इंटरैक्शन डिज़ाइनर तो रहोगे और साथ में आप विजुअल भी हो सकते हो, मोशन भी हो सकते हो। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? बोलो, नहीं मैम। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आप गूगल में सपोज़ प्लेस्ड हो, तो आप कौन से डिज़ाइनर होगे? बताओ? मैम स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। ठीक है, या तो आप इंटरैक्शन हो गए, आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाएगा, या तो आप विजुअल हो गए, मोशन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया?
चलो ये हो गया। मैम मुझे हाँ, एक चीज़ पूछना है, हाँ, लाइक हाँ। कोडिंग इसके लिए ज़रूरी होता है सीखना? नहीं, कोडिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि स्पेशलिस्ट में देखो टाइप्स ऑफ रोल मैं आपको बताती हूँ, पहले आप रोल देख लो, ठीक है? कि क्या-क्या होते हैं। रोल्स इन द फील्ड ऑफ यूएक्स एंड यूआई, ठीक है? पहला तो हो गया आप यूआई डिज़ाइनर हो गए, ठीक है? सेकंड हो गया आप इंटरैक्शन हो गए, इंटरैक्शन डिज़ाइनर हो गए, जो प्रोटोटाइप्स, वायर फ्रेमिंग एंड फ्लो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हो गया विजुअल डिज़ाइनर। विजुअल डिज़ाइनर मतलब कि जो आप फिग्मा में पूरा विजुअल बनाते हो ना, लेआउट वगैरह, वो हो गए, ठीक है? फिर ग्राफिक डिज़ाइनर भी इसी में आ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, ठीक है? देन उसके बाद ये हो गए, ठीक है? उसके बाद हम लोग मोशन डिज़ाइनर्स हो गए, मोशन डिज़ाइनर्स, ठीक है? अब देखो यूएक्स में कौन-कौन से होते हैं। यूएक्स में होते हैं एक तो यूएक्स डिज़ाइनर हो गया, यूएक्स राइटर हो गया, यूएक्स राइटर हो गया, देन उसके बाद यूएक्स रिसर्चर, ठीक है? यूएक्स रिसर्चर हो गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ठीक है? तो ये सारे रोल्स होते हैं, ठीक? अब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको पता होगा कि आपका रोल क्या है, ठीक है? हाँ, तो सोमिल आप क्या पूछ रहे थे? मैम वही पूछ रही थी कि कोडिंग ज़रूरी है कि नहीं, नहीं? कोडिंग ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसमें आप कोडिंग ऑप्शनल है, ठीक है? तो ये सारे अगर इंडिविजुअल हो रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाएँगे? स्पेशलिस्ट, ठीक है? एंड अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको आती हैं, आप लोगों को तो सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग कैसे डिज़ाइनर हो बताओ? आप लोग जर्नलिस्ट हुए ना जर्नलिस्ट, आप सब कुछ खुद से कर रहे हो, लेकिन आपको अभी एक किसी एक में स्पेशलाइज़ेशन नहीं है ना? ठीक है ना? समझ में आया? यस तो मैम। अगर आपको कोडिंग भी आती है तो आप जर्नलिस्ट में आओगे, ठीक है? और कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑप्शनल होती है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? चलो, हमने देख लिया कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम लोग ये देखते हैं पहले तो कि हाँ, ये तो मैंने बता दिया, गुड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपका, यूज़फुल होना चाहिए, एन्जॉयबल होना चाहिए, देन एक्यूटेबल होना चाहिए, देन उसके बाद में यूज़फुल हो गया, एन्जॉयबल हो गया, एक्यूटेबल हो गया, यूज़ेबल होना चाहिए। ठीक है, ये 4 है। ये ब्रॉड टर्म्स में है, नैरो टर्म्स में कोई भी लिख सकता है। ब्रॉड टर्म्स इन सेंस मतलब मोटा-मोटा बोलो अगर आप, तो आपका प्रोडक्ट यूज़फुल होना चाहिए, एन्जॉयबल, इक्विटेबल, यूज़ेबल, ठीक है? सबकी अलग-अलग डेफिनिशंस होती हैं, बट ये एक जेनेरिक है, ठीक है? कि आपका प्रोडक्ट में ये सारी फीचर्स, ये सारी क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है? समझ में आया? तो इक्विटेबल का मतलब बताना मुझे, सोमिल बताओ? मैम लाइक बेसिकली जैसे जो लोग लाइक जिन लोगों को किसी टाइप का डिसेबिलिटी होता है कुछ, तो उनके लिए होता है वो, हाँ, तो लाइक आपका दैट प्रोडक्ट फीचर। उनके लिए भी काम करे, ऐसा आप प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है? समझ में आ गया? तो यूज़फुल और आप एन्जॉय कर सको उस प्रोडक्ट को, ठीक है? देन इक्विटेबल मतलब डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स के लिए यूज़ हो सके, ठीक है? देन यूज़ेबल आप भी उसको यूज़ कर पाओ, उसका कोई यूज़ हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखते हैं क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये कौन आया? तनीषा, अरे लेट हो गई। हाय तनीषा, हेलो तनीषा, एम आई ऑडिबल? चलो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाने को दिया गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? शिवानी बताओ, क्या करोगे सबसे पहले?
सपोज़ मैंने आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया, ठीक है? तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो जो एप्लीकेशन हम किसके बारे में है, हाँ, तो उसके बारे में हाँ, ये रिसर्च हाँ, रिसर्च करेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? अ, फिर कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या उनका मेन मोटिव क्या है, वो क्या हाँ, फिर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, फिर उनका लोगो क्या है, फिर कलर वो तो कॉम्बिनेशन है, डिफ़ाइन में ही आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस और ये सब। हाँ, वो तो रिसर्च में आ गया आपका। रिसर्च में आ गया, देखो आपने पहले रिसर्च की, ठीक है? रिसर्च कैसे की? सर्वे किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है कि लोगों से क्वेश्चंस पूछ के उनके बारे में सर्वे किया जाए, ठीक है? मतलब जाना जाए कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है? उनकी नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपके प्रोडक्ट से, और उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रोसेस होता है सर्वे का, रिसर्च का, ठीक है? तो पहले हम रिसर्च करेंगे, ठीक है? किससे? ब्रेनस्टॉर्मिंग से, सर्वे से हो गया, है ना? गूगल फॉर्म से हम सर्वे ले सकते हैं, मेथड्स कई सारे हो सकते हैं, ठीक है? मेन हम लोग मोटा-मोटा देखेंगे क्या होता है, रिसर्च होता है, ठीक है? देन उसके बाद क्या है, डिफाइन, ठीक है? हमने अब रिसर्च कर ली सारी, ठीक है? फिर एक जगह हम अपने रिसर्च को लाएँगे भी तो, है ना? कि हमें अब प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें क्या-क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी है और क्या-क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है? तो हम लोग प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ठीक है? तो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। देन उसके बाद डिफ़ाइन हो गया। अब अगर आप नैरो टर्म्स में लो, नैरो टर्म्स में मतलब इसको और सब डिवाइड करो, तो एक प्रोसेस यहाँ डिज़ाइन का भी जुड़ सकता है, वायर फ्रेमिंग का भी जुड़ सकता है, प्रोटोटाइपिंग का भी जुड़ सकता है, ठीक है? उसको आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल बना सकते हो, लेकिन एक ब्रॉड टर्म में अगर हम लोग देखें तो रिसर्च होती है, डिफाइन होती है, देन डेवलप होती है, ठीक है? देन उसके बाद टेस्टिंग होती है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होती है? लॉन्च होती है, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बस इसमें कुछ नहीं है। उम, उम, हुँ। अब आप एक चीज़ और देख लो कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एज़ अ एंट्री लेवल यूआई डिज़ाइनर, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एंट्री लेवल यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है? मैंने बताया जो एंट्री लेवल यूएक्स डिज़ाइनर या यूआई डिज़ाइनर होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जर्नलिस्ट, ठीक है? जर्नलिस्ट होते हैं। तो सारे जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिसर्च भी वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है? रिसर्च भी खुद से कर सकते हैं, वायर फ्रेम खुद से कर सकते हैं, वायर फ्रेमिंग, देन प्रोटोटाइपिंग भी खुद से कर सकते हैं। देन उसके बाद इन क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको बता दे रही हूँ होता क्या है। जैसे कि अगर आप जैसे कि कोई भी वायर फ्रेम बनाते हो अभी, ठीक है? जैसे हम इसको जैसे प्रोटोटाइप बनाते हो, कोई वायर फ्रेमिंग बनाते हो, तो आपने मान लो एक वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाया, ठीक है? उसमें आपने हेडर लिया, एक बॉक्स साइड में बना दिया आपने, ठीक है? एक बॉक्स साइड में बना दिया, उसको कुछ वो पता नहीं है आपको है ही क्या, मतलब आपको पता है लेकिन डिज़ाइनर को नहीं पता, आप डिज़ाइनर नहीं हो। अभी आप सपोज़ करो कि इंटरैक्शन डिज़ाइनर हो, ठीक है? इंटरैक्शन डिज़ाइनर हो, आपने एक वायर फ्रेम बनाया, आपने एक बॉक्स बना दिया, आपने उसमें केवल लिख दिया हेडर, ठीक है? और साइड में आपने एक बॉक्स बना दिया, इसमें लिख दिया हेडर, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यहाँ 2 हेडर क्यों हैं और ये हेडर छोटा क्यों है, ये हेडर बड़ा क्यों है, ठीक है? वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए हम लोग कुछ नोट्स बनाते हैं, ठीक है? कुछ नोट्स बना के लिखते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हेडर है, ये ऐसे साइड से खुलेगा और ये हमारा ड्रॉप डाउन ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है? तो उसके लिए आप नोट्स बनाते हो। जो नोट्स होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं एनोटेशंस। एनोटेशंस बोलते हैं उनको हम लोग, ठीक है? तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है वो हमारा फ्रेमवर्क होता है पूरा हमारे मॉडल का, ठीक है? फ्रेमवर्क समझते हो ना? मतलब वायर फ्रेमिंग प्लस आपका जो एनोटेशंस है मतलब नोट्स है।
ठीक है? पूरा आपका प्रोडक्ट का वो बना देगा, फ्रेमवर्क बना देगा, ठीक है? आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज़्ड और स्ट्रक्चर्ड कर देगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है? तो चलो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो गया, रिसर्च, ठीक है। देन उसके बाद है बस यही है, ठीक है? बाकी एक चीज़ और है, कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली। ठीक। अब रिसर्च का मीनिंग मैंने बता दिया। रिसर्च का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस एंड लर्न अबाउट देयर बैकग्राउंड, ठीक है? डेमोग्राफिक्स, मोटिवेशन। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? जो बेसिकली डेमोग्राफिक्स हमारे स्टैट्स होते हैं, ठीक है? चार्ट के फॉर्म में होते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये सारे होते हैं डेमोग्राफिक्स, ठीक है? तो ये सारे हैं। मोटिवेशन, पेन पॉइंट्स क्या है, इमोशंस क्या है उस आपके ऐप के से जुड़े हुए। जैसे कि अब हम लोग ज़ोमैटो का एग्जांपल ले सकते हैं। ज़ोमैटो की वो बहुत अच्छी है, लाइक मार्केटिंग बहुत अच्छी है। वो पर्सनल लेवल पे जाके मार्केटिंग करता है ना? उसके जो आप नोटिफिकेशन देखते हो वो पर्सनल लेवल पे जाके होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। रिसर्च में मतलब आप सब देखते हो सारी चीज़ें कि आप आपके प्रोडक्ट से यूज़र कितना रिलेट कर पा रहा है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? सोमिल, तनिषा, निकिता? नहीं मैम। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद वायर फ्रेमिंग आपको पता है। वायर फ्रेमिंग को हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में बोल सकते हैं। वायर फ्रेमिंग एक स्ट्रक्चर होता है या स्केलेटन होता है ऑफ द वेबसाइट और ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? आर्किटेक्ट्स को भी आप देखते होंगे, वो पहले अपना एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके पहले वो वायर फ्रेमिंग भी करते हैं पेपर्स में, डिज़ाइनिंग टूल्स में, ठीक है? तो सब करते हैं वायर फ्रेमिंग, सब जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब करते हैं। प्रोटोटाइपिंग हो गया, थोड़े से अपने एनहांस किया अपने प्रोडक्ट की, मतलब वायर फ्रेमिंग को एनहांस किया, एक मॉडल टाइप का बनाया प्रोटोटाइप करके, ठीक है? इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, उसको साथ में नोट्स दिए वायर फ्रेमिंग के साथ। हमने क्या किया, एनोटेशंस को ऐड किया और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया, वेल स्ट्रक्चर्ड। इसको लिख देंगे हम लोग, वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आज? नोट्स मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? नोट्स ले लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ मेरे को। एनोटेशंस क्या होता है? अच्छा मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बताओ क्या होता है एनोटेशंस? क्या होता है शिवानी? एनोटेशंस मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे डिसेबिलिटी है, नहीं सॉरी, नहीं, एनोटेशंस तो आपने बताया था। हाँ, नोट्स। नोट्स मतलब एनोटेशंस मतलब कि जैसे नोट्स हो गया, आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा मतलब दूसरे के लिए हेल्प कर रहा है वो, है ना? तो आपने कुछ नोट्स डाल दिए, कुछ पॉइंटर्स डाल दिए। आप एक इंटरेक्शन डिजाइनर हो, आपने वायर फ्रेमिंग क्रिएट की, प्रोटोटाइपिंग बनाई, वो सॉरी वायर फ्रेमिंग क्रिएट की, फ्लो बनाया, ठीक है? लेकिन अब वो जा रहा है किसके पास? डिजाइनर के पास, तो उसे तो समझ आएगा नहीं, तो आपने नोट्स पहले लिख रखे हैं कि ये इसलिए यूजर है, इसलिए यूजर, तो अब वो सही से बना देगा, ठीक है? डेवलपर को भी दिक्कत नहीं होगी आगे, मतलब ये दिक्कत नहीं होगी ऊपर जितना भी प्रोसेस मैम, जाएगा। मेरा जो एक इंटरव्यू हुआ था ना, हाँ। उनमें ना उन्होंने किसी ने इंटरेक्ट नहीं किया था, मुझे क्वेश्चन दिए थे कुछ, 2-3 क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दिया और एक उन्होंने बोला था कि ऐप बनाने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आया मुझे वाई फ्रेमिंग बनानी है या वो ऐप बनाना है। ऐप बनाने के लिए कैसे? रुको बताती हूँ। वायर फ्रेमिंग बना के दिखाते हैं ना आप उनको, तो वो तुरंत आप कैसे ऐप बना लोगे? ऐप तो मैंने बनाया नहीं ना, वाई फ्रेमिंग बनाई, हाँ। लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आया कि तो क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके, ठीक है? कि आपका लोगो कहाँ प्लेस्ड होगा, आपका हेडर कहाँ होगा, फुटर कहाँ होगा, बैनर कहाँ लगा रहे हो आप, ठीक है? तो उन्होंने आपको फिग्मा में सिखाया गया ना कि एक लॉन्च स्क्रीन होती है जिसमें केवल लोगो आता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका फ्लो बताते हैं ना उसमें। हाँ, तो मैं मतलब उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ नोट्स दिए, किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो सबमिट करना था तो सबमिट कर दिया। ओके, ठीक है। तो अब हमेशा जब भी कोई ऐसे आपको बोले ना, डायरेक्ट बोले कि एक एप्लीकेशन बनाओ या फिर ऐप बनाने को बोला है आपको, तो वायर फ्रेम, प्रोटोटाइपिंग और वो बाद का टेस्ट था, मतलब कि बाद में सबमिट करना था।
मतलब बना के उसमें 2-4 क्वेश्चन थे, 1-2 थ्योरी वाले थे और 1-2 ओके, उसमें ओके। बनाना था ठीक है, वायरफ्रेम। ठीक है। तो वो वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग प्लस विजुअल डिज़ाइन तीनों चीज़ें आपको करने को बोली होंगी उसमें। ठीक है। अच्छा। तो ये सारे हैं, कुछ टर्म्स हैं और बाद में मैं आपको टर्म्स की भी एक शीट दे दूँगी, ठीक है? जो कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है? मेनली तो प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, आपसे जर्नलिस्ट भी पूछ सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी पूछ सकते हैं, टी शेप भी पूछ सकते हैं आपसे आप किस टाइप के डिज़ाइनर हो, ठीक है? तो आप खुद को क्या बताओगे, जर्नलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट या टी शेप्ड हो? जर्नलिस्ट हो, क्योंकि आपके पास कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं है एक पर्टिकुलर रोल का, स्टिल आपको थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है? इतना क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है आगे? अभी इसके नोट्स मैं भेज देती हूँ, ठीक है? और रिकॉर्डिंग हाँ, तनिषा मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेती हूँ, देख लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय।